नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग के पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेटर कोडिंग, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में एक भाग हो गया है लेटर कोडिंग। उसको अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आज नंबर कोडिंग, फिर इसके बाद वर्ड कोडिंग और लास्ट में कंडीशनल कोडिंग। तो आज 4-5 सवाल हल करवाएंगे नंबर कोडिंग से। पूरी बात आप समझ जाएंगे, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। तो नोट्स बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। पहले प्रश्न को हमने लिखा है, 4 विकल्प हैं। क्या लिखा है? यदि किसी कूट भाषा में, कूट का मतलब वही कोडिंग वाली भाषा में, सीडेड को 95 73 15 तथा डिपॉजिट को 75 28 941 लिखा जाए तो उसी भाषा में यानी उसी कूट में टीड को कैसे लिखा जाएगा। यहां पर कई तरह की सवाल आती हैं, लेकिन ये सवाल दरअसल सबसे सरल सवाल मानी जाती है। इसमें आपको कुछ नया नहीं लिखना होता है। इसमें आपको जो इसके बारे में पूछ रहा है वो दरअसल पहले के दोनों में दिया रहता है। जैसे प्रश्न के हिसाब से क्या है? प्रश्न के हिसाब से है सीडेड, SEDATE। अब सीडेड को क्या लिखा गया है? जो लिखा गया है उसको आप नीचे लिख दीजिए। क्या लिखा गया है? 95 73 और 15। 95 73 15, इसको ध्यान में रखिए। फिर लिखा गया है डिपॉजिट, DEPOSIT। डिपॉजिट को लिखा गया है 75 28 941। पूछ रहा है टीड को क्या लिखा जाएगा? टीड, जो 4 अक्षर हैं यहां पर TEAD, अगर आप ध्यान से देखिए तो यही 4 अक्षर इनमें मिल जाएंगे। T भी है, E भी है, A भी है और D भी है। और ध्यान से देखें तो दोनों में लगभग है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो T यहां पे है और T के सामने क्या है? 1। T यहां भी है और T के सामने क्या है? 1। इसका मतलब एकदम कंफर्म है कि T के सामने आपको लिखना है 1। बस E है, E के सामने 5 है, यहां भी E के सामने 5 है। इसका मतलब निश्चित है कि E का मान 5 है। A के सामने यहां 3 है और यहां तो A नहीं है। तो जब वहां पे A नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहां तो है, जो यहां है वो यहां मिल रहा है। इसका मतलब A का मान क्या है? 3। फिर चौथे में आइए D का मान यहाँ पे 7 है और यहाँ भी D का मान 7 है। तो यहाँ भी D का मान 7 होना चाहिए। तो बस 1537 जिसमें है सही उत्तर होगा। तो इस तरह की सवालें हल करना बड़ा सरल होता है। 2 आपको प्रश्न दिखे रहते हैं, उन दोनों को आधार बना करके तीसरे को हल करना होता है। और वो तीसरा जो अक्षर होता है वो पहले और दूसरे में जरूर रहता है, और अगर है तो आपको बस उसी को देखकर करना है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब देखिए उसी तरह की ये भी सवाल है। देखिए नाम अगर आप देखिए तो नंबर कोडिंग साफ साफ लिखा गया है, यानी इसमें नंबर आपको देखने ही देखने हैं। नंबर दिए ही रहेंगे, एक तरफ अक्षर रहेगा, एक तरफ नंबर। आप ध्यान दिए होंगे वहां पे जो पहला टाइप था वहां पे लेटर कोडिंग थी, तो लेटर के बदले लेटर था। लेटर के बदले लेटर का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC है, तो यदि ABC बराबर DEF, फिर यहाँ लिखा है CDH बराबर NOP, तो ZAP बराबर क्या होगा? इस तरह सवाल थी, यानी लेटर की कोडिंग लेटर में हुई थी। यहाँ पे लेटर की कोडिंग नंबर में हुई है, अंक में हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है नंबर कोडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ भी 2 आधार हैं। मीन को देख करके लिखिए, मीन और नाउ, MEAN। मीन को क्या लिखा गया है? 51 23। तो इसका मतलब 5 का 1, मतलब M का 5, E का 1, A का 2, N का 3। फिर नाउ लिखा गया है NOW, नाउ को लिखा गया है 3 6 8, यानी N का मान 3 है, भी N का मान 3 यहाँ पे, O का मान 6 और W का मान 8। मोन के बारे में पूछ रहा है, MOAN,
यम का मान हम देख ही चुके हैं 5 है, ओ का मान 6 है, ए का मान 2 है, एन का मान 3 है। तो बस 56 23 कहाँ पे है? 56 23 पहले ही विकल्प में। तो MOAN का मान 56 23 होगा, यानी इसका कोड 56 23 होगा। सवाल लग गई। अब इस तरह के सवाल आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा हम बदलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है। यदि किसी कूट भाषा में मोनूमेंट MONUMENT को 4 6 5 3 4 5 5 2 लिखा जाए तो कैरीर या कैरियर CARER कैरीर को क्या लिखेंगे? यहां पर शब्द का उच्चारण से मतलब नहीं है, यहां पे स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अक्षर को ध्यान में रखना है कि किसका क्या किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप लिखिए मोनूमेंट, जो भी लिखा गया है MONUMENT, इसको लिखा गया है, जो लिखा गया है इसको हम सामने लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 4 6 5 3 4 5 5 2 ये लिखा गया है। फिर यहां पे जो लिखा गया है वो तो इसमें है नहीं, उसमें तब देखा जाता है जब यही 2 आधार बताए गए हों। ऐसा लिखा गया है, एक और लिखा हो, तब उसको देखेंगे कि ऊपर मिल रहा है कि नहीं। जब एक ही हो तब वो नियम काम नहीं करेगा, तब देखना पड़ेगा कि कौन किसके सामने है और किस तरह से है। सबसे पहले जब इस तरह की सवाल आए आपके सामने तो आप ध्यान से ये देखिए कि M का मतलब क्या होता है? 13 होता है। O का मतलब होता है 15। पहले इस तरह से आप इनकी कोडिंग कर दीजिए। N का मतलब 14, O मीन्स 21, फिर M मीन्स 13, फिर E मीन्स 5, N का मतलब फिर 14 और T का मतलब 20। और ये आपको याद रहना चाहिए A से Z तक। अब 13 15 14 21 13 5 14 20 अगर ये पूरा होता तब तो समझ में आता कि वही वही हूबहू वहां उतारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने अक्षर हैं उतने ही अंक हैं, इसका मतलब इनमें फेरबदल किया गया है। तो अब ध्यान से देखिए तो क्या किया गया है। अगर आप 3 में 1 को जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। 5 में 1 को जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, मतलब दोनों अंकों को जोड़ कर लिखा जा रहा है। 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा, देखो 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 5 में कुछ जोड़ा ही नहीं जाएगा, अकेला है 4 1 5, 2 में 0 जोड़ा 2, यानी कि दोनों अंकों को जोड़ करके जो आया है वो लिखा गया है एक विशेष अक्षर के लिए, यानी M के लिए जो 4 लिखा गया है वो दरअसल M का मान 13 के अंकों का योग है। T का मान जो 20 होता है तो वो 20 यानी 2 और 0 जो 2 अंक होते हैं 20 में, उन दोनों का योग है 2। इसी तरह से सब किया गया है। तो अब यही आपको भी करना है, CAREER। अब आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो जोड़कर। जैसे C का मान होता है 3, अब 3 में एक ही अंक है तो उसको क्या जोड़ोगे? 3 तो होगा ही। अब देखो सभी विकल्प में 3 है, इसमें 3 नहीं है पहले में, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरे का मान 1 होता है, 1 अकेला है, उसको भी क्या जोड़ोगे? 3 के बाद 1 आना चाहिए, यहाँ 3 के बाद 5 आ गया है, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे ये दोनों, तो इससे ये जो डिलीट करने वाला नियम है ना, इससे आपको क्या होगा कि कभी कभी पूरा हल भी नहीं करना पड़ेगा और मिल जाएगा। तो अभी ये तो क्लियर हो गया ना कि ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में कोई एक होगा। अब तीसरा अंक यहाँ पे 9 है, यहाँ पे तीसरा अंक 1 है, तो अगर 1 आ जाए तीसरे पे तो समझ जाओ ये वाला है, 9 आ जाए तो समझ जाओ ये वाला है, फिर आगे चेक ही नहीं करना है। तो 1 है यहाँ पे। R का मतलब होता है 18, 18 का मतलब 8 और 1 9, इसका मतलब तीसरा अंक होगा 9 और यही विकल्प आपका सही है। यहां अब आपको देखना ही नहीं, अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहें तो लिख ले अपने तसल्ली के लिए। E का मान होता है 5, 5 है भी। E का मान होता है 5, 5 है भी। R का मतलब होता है 18, 18 का मतलब 8 1 9,
बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको घबराना नहीं है देख करके, बस आपको सोचना है कि इसमें क्या हुआ है। अगर आप कुछ समय देंगे, सोचेंगे तो जरूर हल हो जाएगा। शुरू में बहुत स्पीड नहीं बनेगी, शुरू में आपको ठहरना है, अस्थाई से आपको समझना है, शुरू में ही आपको नहीं भागना है। जब एक बच्चा सबसे अंत में दौड़ना सीखता है, सबसे पहले वो पीठ के बल लेटा रहता है, फिर बेचारा इधर उधर करवट होता है, बाद में वो उठना सीखता है, उठने के बाद वो 4 पैरों से धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर वो खड़ा होता है धीरे धीरे। एकाएक थोड़ी ना खड़ा होकर दौड़ने लगता है, गिर पड़ेगा वो। खड़ा होता है, खड़ा होकर वो पकड़ कर धीरे धीरे चलता है, फिर थोड़ा सा जब अनुभव होता है तो और तेज चलता है, लास्ट में वो भागने लगता है। यही काम यहाँ भी है, हर जगह यही काम होता है। शुरू में आपको भागना नहीं है, शुरू में आपको पहले पूरा समझना है। जब समझ जाएंगे तो अपने आप भागने लगेंगे। चौथा सवाल ध्यान से देखिए, यदि किसी कूट भाषा में ORAL को 3196 लिखा जाए तो WRITTEN को क्या लिखेंगे? इन चारों में कोई एक लिखेंगे। तो पहले लिखिए ORAL। ओरल को लिखा गया है 3196। 3196 तो कैसे लिखा गया है 3196? देखिए, वैसे तो दरअसल ओ का मान क्या होता है? ओ का मान होता है 15, आर का मान 18, ए मतलब 1, एल मतलब 12। 5 1 होता है 6, 6 पहले में नहीं है, 6 आखिर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चिन्ह लगाना चाहें तो पहले वाले को अंतिम में लगा सकते हैं, क्योंकि 5 1 6, 6 यहाँ मिल रहा है। दूसरा वाला जो 18 है, 8 1 9 होता है और 9 यहाँ पे है। इसका मतलब दूसरा वाला शुरू का दूसरा वाला आखिर का दूसरा वाला है, जोड़कर ही है लेकिन ऐसा है। यल का मतलब 12 और 12 का मतलब 3, 2 1 3, तो आखिर वाला पहले में है, 12 2 1 3, बचा जो ये वाला दूसरे में। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं कि आखिर वाला मतलब पहले वाला आखिर में और आखिर वाला पहले, मतलब उल्टे क्रम में लिखा गया है। सीधी सीधी बात समझिए कि एकदम उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो आपको इसे भी उल्टे क्रम में लिख देना है। रिटन W का मान क्या होता है? 23। 23 का मतलब 2 और 3, 2 और 3 का मतलब जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो उल्टा लिखते चले जाइए, पहला वाला आखिर में हो गया 5, फिर दूसरे वाले को देख लीजिए, या आप अंतिम वाले को देखिए। यन का मतलब क्या होता है? 14। 14 का मतलब 4 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 5। तो ये वाला पहले रहेगा, तो इसका मतलब पहला भी अंक 5, आखिर वाला भी अंक 5। तो इसमें पहला और आखिर वाला 5 5 नहीं है, इसको काट दो। पहला और आखिर वाला 5 5 नहीं है, इसको भी काट दो। यहां पे पहला और आखिर वाला 5 5 है, तो अभी उसको मत काटो, अभी और चेक करो। कैसे चेक करोगे? यहां पर जो दूसरा वाला 18 है, मतलब आर है, आर का मान 18, 18 का मतलब 8 1 9, तो ये दूसरा वाला अंतिम से दूसरा वाला होगा 9। तो देखो अंतिम से दूसरा वाला 9 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया और ये आपका सही हो गया। तो इस तरह से बिना पूरी सवाल लगाए ही आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया आप समझ गए होंगे। पहला वाला आखिर में है, आखिर वाला पहले में है, तो पहला वाला आखिर में कर दो, आखिर वाला पहले में कर दो। यन का मान 14, 14 का मतलब 4 1 5, W का मतलब 23, 23 का मतलब 3 2 5 हो गया। फिर मैंने किसको पकड़ा था? R को पकड़ा था। R का मतलब 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका मतलब यहाँ 9 है। पहला 5, अंतिम से दूसरा 9, अंतिम 5, 5 9 5। ठीक है, हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है बीच वाले का करने की। हाँ, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता, इनमें से कोई नहीं, तब आपको फिर सभी करना पड़ता। फिर ये चेक करने के लिए ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आध अंक मिस हो, तो फिर नाट हम चुन ले, और नाट चुनने की बजाय थोड़ा सा ही करके हमने इसे चुन लिया तो गलत हो जाएगा। तो जब नाट रहेगा तभी आप पूरा करिएगा, अगर नाट नहीं रहेगा, कोई ना कोई सभी में विकल्प में रहेगा कुछ ना कुछ, तब आपको
अगर इस तरह से मिल जाए तो फिर पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आपको आज जो हमने नंबर कोडिंग में बताया, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके सामने होमवर्क है, आप इसको करिए।